नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में है तो इसमें हम क्या है, जब कार या कोई भी एक व्हीकल जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तब उस पर क्या क्या फिजिकल फोर्सेस व कैसे उस पर अप्लाई होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी कार या वही कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, कार एंड साइकिल ऑन सर्कुलर रोड, ठीक है। सर्कुलर वे, रास्ता किसी भी सर्कुलर वे हो, रास्ता ट्रैक हो, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ सर्कुलर हो तो उस पर इनको कार और साइकिल जो मूव करेगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। भाई कैसे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया कंसेप्ट पे तो गलतियां हो जाएगी। साथ ही साथ में इस पर क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, कई तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और क्यूरियोसिटी भी हमारी होती है, भाई ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। आपने क्या है बहुत से समय क्या किया होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील किया होगा कि जैसे आप साइकिल क्या कर रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, उस दौरान कभी कभी क्या होता है आपको कोई टर्न लेना पड़ता है। तो टर्न लेते वक्त क्या करते हो, आप गिरे भी होंगे, कई बार बच भी जाते हो। तो गिरते क्यों हो, बच क्यों जाते हो, ठीक है ना। तो उस पर क्या क्या पॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, कभी कभी आप जब आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके पास में क्या कार का लाइसेंस, का ड्राइविंग का लाइसेंस एक्सपीरियंस भी होगा, उन्होंने कार ड्राइव की होगी। तो कभी कभी उन्हें क्या करना होता है, एक शार्प टर्न लेना होता है। तो शार्प टर्न लेते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना होता है और क्या गलतियां करने पर क्या नुकसान होगा, और जो नुकसान होता है वो क्यों होता है। यानी कभी कभी आप स्किड होते हो तो वो क्यों होते हो, और आपको स्पीड को कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है या एक लिमिट में रखना पड़ता है, तो वो क्यों करना होता है उसे हम स्टडी करेंगे। तो ये आपने क्या पर्सनल आपकी खुद की लाइफ में बहुत बार फील किया होगा, उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम डिटेल में स्टडी करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं कार को, और कार को लेने के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, पार्टीशंस करते जाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो ली हमने कार। अब ये कार क्या है, दो तरह की रोड के ऊपर दो तरह के सर्कुलर टर्न ले सकती है। कैसा ले सकती है, एक तो क्या होगा, लेवल्ड रोड हो, ठीक है, लेवल्ड रोड हो, या क्या हो, रोड क्या हो सकती है, बैंक्ड रोड भी हो सकती है, ठीक है। बैंक सर्कुलर, अभी इसका लेकिन क्या है, लेवल्ड और बैंक्ड सर्कुलर रोड, ठीक है। हमें सर्कुलर रोड से ही मतलब, और से मतलब इस समय सर्कुलर रोड हो, दो स्थिति हो सकती है, ठीक है। और फिर एक डिवीजन और होता है उसमें, वो ये कहता है बैंक, ये लेवल व बैंक्ड रोड जो हैं ये क्या हो, अगर ये जो बैंक्ड रोड है ये क्या फ्रिक्शनलेस भी हो तब क्या हो, ठीक है। चलो उस चीज को छोड़ते हैं, अभी कुल मिला के वो डिवीजन हम आगे करेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक लेंगे तब आगे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेवल्ड सर्कुलर रोड की बात करेंगे, ठीक है। रोड है, कैसी है, लेवल्ड है, यानी इसमें कोई बैंकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये लो, हमने एक ये सर्कुलर रोड ले ली, ये सर्कुलर रोड आ गई है, ठीक है। इस पे ये कार है। अब ये कार इसके ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। कार इस पे मूव करती है, मूव करने के लिए उसको क्या करना होगा, सर्कुलर रोड है तो उसको सर्किल के हिसाब से अपने एक्सेलरेशन जनरेट करना होगा। तो अब देखिए क्या है, बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। देखिए आप, इसको क्या करना है, इसको सर्किल के ऊपर मूव करना है। सर्किल पे मूव करने के लिए इसे क्या करना होगा, अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो ये इसे अवे फ्रॉम द सेंटर, अब इसका ये सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड का कोई एक सेंटर होगा,
ये C है, तो उसकी रेडियस क्या हो गई, R हो गई। ठीक, R रेडियस है उसकी, स्मॉल r। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस है। तो इसे क्या है, इस कार को जब इस सर्कुलर टर्न के ऊपर टर्न लेना होगा तो इसे क्या करना होगा, एक एक्सेलरेशन गेन करना होगा। तो उस एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन गेन करना होगा, तो एक्सेलरेशन गेन करने से क्या होगा, वो उसे एक्सेलरेशन के लिए गेन करने के लिए इसे अवे फ्रॉम सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। लेकिन अगर इसे अवे फ्रॉम सेंटर जाता है, ये अवे फ्रॉम सेंटर जाता है, तो क्या होगा, एक बैलेंस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर टर्न लेना है तो अवे फ्रॉम द सेंटर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो बैलेंस तरीके से नहीं जाता तो वो क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, कार विल स्किड। कार यहां से क्या होगा, रोड से नीचे गिर जाएगी, रोड से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब उसे रोड से नीचे भी नहीं आना है और उसे इस तरह से मूव करना है जिससे वो स्किड ना हो, इसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जाने के लिए इसको क्या है, अवे फ्रॉम द रोड जाना होगा। तो अब क्या है कि हमें कोई एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स चाहिए जो इसको क्या स्किड होने से बचाए। स्किड होने से बचाए तो वो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं डिटेल में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हमने स्टडी किया था। उसका वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। ठीक है, लेकिन नहीं देखा उन लोगों के लिए बता दूंगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r के इक्वल होता है, mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv² अपॉन r के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, उसकी वैल्यू mv² अपॉन r के बराबर होती है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, इसका एक सोर्स होना चाहिए। ये फोर्स देगा कौन, इसका क्या होता है, एक सोर्स होता है। यानी कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ m क्या हो गया, मास ऑफ द कार हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा। ठीक है ना, सोर्स ऑफ द फोर्स तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ऐसे ही कार जो इसमें मूव कर रही है वो इसके ऊपर क्या, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसको देगी नहीं, वो तो इससे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी नहीं, तो अब इससे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अराइज होता है। साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि ये जो सर्कुलर टर्न है, जब ये सर्कुलर टर्न ले रही है तो इसके अंदर देखिए इसके पास में क्या है, वेलोसिटी दो प्रकार की है। वेलोसिटी दो प्रकार की है इसके पास में, एक तो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है इसके पास और एक वर्टिकल वेलोसिटी भी, या इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहने के बजाय मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के में इसके पास में वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये लेटरल वेलोसिटी और ये, ठीक है ना, ये वर्टिकल वेलोसिटी भी, अगर इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में बात करें तो, यानी कि फॉरवर्ड वेलोसिटी साइड में और इधर लेफ्ट वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी होगी ना इसके पास में। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में इसके पास वेलोसिटी होगी, दोनों ही वेलोसिटी में करेगा। ठीक है, उनके कंपोनेंट्स अलग अलग है। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इतना इसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन वो इसे देगा कौन, सोर्स क्या होगा उसका। अब सोर्स क्या होगा वो है, अभी आपको बताता हूं कौन होगा। अब ये रोड है, रोड के ऊपर ये कार मूव कर रही है, तो कार मूव करने से क्या होगा, इस कार को इस सर्कुलर टर्न पे एक्सेलरेटेड होना होगा तभी मूव करेगी। एक्सेलरेटेड होने के लिए क्या होगा, इसके पास में एक आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ये क्या होगा, मूव करेगी। यानी कि रोड और इसके बीच में क्या हो गया, एक क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया। अब हमने कहा था जब भी रिलेटिव मोशन आया तो एक क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस आ जाती है। तो यहां पे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। जब ये कार और इस रोड के बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में होगी। अब कार क्योंकि क्या है, स्किड होगी इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई करेगा। यानी कि अब ये देखिए, ये कार की पोजीशन है, ये कार की पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर कार थी तो इसमें क्या होगा, ये स्किड इसे मूव किधर करना चाहेगी, इधर करना चाहेगी, ये अवे फ्रॉम इधर मूव करना चाहेगी, लेकिन इसको इधर मूव करने से रोकने के लिए इस पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F जो होगा वो इसे क्या करेगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो यानी कि ये जो कार है या ये रोड है, ये रोड चिकनी नहीं होनी चाहिए। अगर सर्कुलर टर्न देना है तो इस सर्कुलर टर्न वाली, सर्कुलर जो टर्न हो वो कार क्या है, तो वो जो रोड है वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी विथ फ्रिक्शन होनी चाहिए। यदि वो फ्रिक्शन के साथ नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, उसके पास में ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा उसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कार विल स्किड, कार स्किड हो जाएगी। यानी कि कार को स्किड होने से रोकने के अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, और वो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कैपेसिटी ऑफ रोड प्रोवाइड कराएगी। जो F है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी कि कार कब तक स्किड नहीं होगी, कार तब तक स्किड नहीं होगी जब तक क्या हो, mv² इज लेस देन, सॉरी mv², कब नहीं होगी, हाँ ठीक है, mv² इज इक्वल्स टू mv² इज इक्वल्स टू F। यानी कि F की मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है, F की मैक्सिमम वैल्यू तक जितना F ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करा ये हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, mv² इज F है ये। ठीक है, इस वैल्यू तक तो क्या होगा, जितना ये F की जो मैक्सिमम वैल्यू उस तक तो ये अपने को स्किड होने से रोक देगा। ठीक है, यानी कि ये हमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो क्या करेगा, जब तक इनकी वैल्यू उसके इक्वल है उस तक तो ये स्किड होने से कार को रोक देगा। ठीक है, वो आउटर सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं जाएगी, इन कार स्किड नहीं होगी। तो कार को स्किड होने से कौन रोकेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रोकेगा। तो mv² इज इक्वल टू F। ठीक है, F के इक्वल होने चाहिए, और F हम जानते हैं क्या होता है, F की वैल्यू क्या होती है, F होता है म्यू काइनेटिक या स्टैटिक, म्यू स्टैटिक mg, म्यू mg इसकी क्या होगी, F की वैल्यू होगी। यानी mv² इज इक्वल टू v म्यू mg, ये एक रिलेशनशिप मिल गई हमसे। अब इस रिलेशनशिप से देखिए आप क्या हो जाएगा, हम v मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लिया जा सकता है, वो इसके बराबर लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r, यानी mv_max² इज इक्वल टू बी म्यू, ठीक है, mg, ठीक है, म्यू mg है, ये एक रिलेशनशिप मिल गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे ये कट गया, तो यानी कि वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, ये सॉरी m कटा है, ये म्यू नहीं कटा है ना, म्यू जी और ये नीचे r, तो म्यू जी r का अंडर रूट। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, म्यू जी आर, ठीक है, म्यू जी आर
mgx vmax की वैल्यू आ गई है। यानी कि अगर हम किसी सर्कुलर रोड पर अगर कोई कार ड्राइव कर रहे हैं तो उस कार की स्किड होने से बचने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, इसके इक्वल ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा, कार स्किड हो जाएगी। तो अगर कार को आपको स्किड होने से बचाना है तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी सर्कुलर टर्न पर इतनी ही होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ढंग से लिख लीजिए, ये है म्यू जी आर, ठीक, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द ये। अब देखिए आप, यानी कि यहां तक क्या आ गया है। अच्छा, इसके में क्या है, मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो कार है, कार को क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम, उसको अवे फ्रॉम द सेंटर को स्किड होने से ये वाला बचा रहा है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर क्या किया है उसने, थोड़ा इस तरह से भी बताया भाई आर क्या है, ये इनर सर्किल का वो है, आउटर जो इसके व्हील्स है उनका रेडियस है, उनका एवरेज है ना, वो एवरेज लेके भी निकाला, कुछ इस तरह से भी किया, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये आर एक्चुअल में क्या है, एवरेज जो इसका सेंटर ऑफ मास है कार का, उसकी रेडियस को बोलेंगे, यानी जो सेंटर होगा ना उस रेडियस की बात हो रही है। ये रेडियस ऑफ ये क्या नाम, वो नहीं है, रेडियस ऑफ ये नहीं है, ये जो जहां चलेगी, मान लीजिए ये सर्कुलर रोड बहुत चौड़ी है, तो ये कार अगर इस कॉर्नर पे चल रही है तो वो आर घट जाएगी, और वो चल रही है तो फिर आर बढ़ जाएगी। अब मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि वी मैक्स की वैल्यू है म्यू जी आर। तो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी बढ़ानी है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो बहुत तेजी से चलना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर वी मैक्स की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास में, हमारे पास में 2 तरीके हैं टू गेट मैक्सिमम वी मैक्स। मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों चीजों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब जी तो क्या है, कांस्टेंट है, जी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो जी तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, म्यू शुड बी हाई एंड आर शुड बी हाई, ठीक है, यानी आर ज्यादा होनी चाहिए और म्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो अब क्या है, ये म्यू भी क्या है, हमारे हाथ में नहीं है, म्यू भी हमारे हाथ में नहीं है। म्यू किसके हाथ में है, क्रिएटर के हाथ में, जिसने भी रोड बनाई है। यानी कि इस तरह के टर्न के ऊपर क्या होनी चाहिए, म्यू ज्यादा होना चाहिए, यानी कि रोडें चिकनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई मंचले लोग होते हैं, वो तो क्या कहते हैं, तेज चलाते ही हैं, उनको अपनी जान की परवाह तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को तो उनकी परवाह करनी ही पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह की रोड को चिकनी नहीं बनाती है, और थोड़ी बहुत वो क्या फ्रिक्शनल रोड बनाती है, ठीक है। थोड़ी खुरदरी रोड रखते हैं ताकि स्किड ना हो और एक्सीडेंट ना हो। दूसरी बात, अगर आपको क्या करना है, इस सर्कुलर टर्न पे थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी स्पीड, आपको जल्दी यार मान लो स्पीड लेनी है, तो देखिए ध्यान ये रखिएगा, जब भी लेनी हो तब आप क्या कीजिए, ग्रेटर रेडियस के साथ में टर्न लीजिए। यानी कि आप इस कोने से, कॉर्नर से टर्न नहीं लेंगे। अगर आपको तेजी से टर्न लेना है तो आप क्या करोगे, आउटर कॉर्नर ऑफ द रोड से चलेंगे। आउटर कॉर्नर ऑफ रोड से चलेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ज्यादा मिल जाएगा। जब ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा तो आप स्किड नहीं होगे। तो देखिए इसमें क्या है, इस रिलेशनशिप से क्या मिल गया, हमें कुछ कंसेप्चुअल बातें भी मिल गई है कि यदि हमें क्या करना हो, स्किड होने से बचना हो, तो वी मैक्स हमें बढ़ानी है। तो वी मैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, या तो रोड को खुरदरा रखिए, फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट कीजिए, और दूसरी बात आपको क्या कीजिए, आर की वैल्यू बढ़ाइए। अब क्या फ्रिक्शनल इसको बेनिफिट लेते हैं तो आपके क्या होंगे, कार में वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होंगे और आपकी कारों को नुकसान होगा। तो अब आपको भी समझदारी ये दिखानी है कि जब भी ऐसा टर्न लेना हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं लेंगे, बजाय इसका हम बेनिफिट किसका लेना चाहेंगे, इस आर का बेनिफिट लेंगे। आर क्या होना चाहिए, दूर से होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी कार के अंदर वियर एंड टियर ज्यादा नहीं होंगे, ठीक। तो इसी के साथ ये लेवल रोड का कंसेप्ट सारे फिनिश होते हैं। सारे क्लियर हो गए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कब तक स्किड होगी, कब तक नहीं होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम
कार ऑन बैंक्ड रोड। ठीक, सर्कुलर रोड है, सर्कुलर टर्म में भी कार क्या है, बैंक्ड है। अब देखिए क्या होता है, ये बैंक्ड रोड यानी कि थोड़ी सी इंक्लाइंड रोड, यानी थोड़ी उसका ढलान वाली रोड, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ढलान वाली रोड। तो पहले तो देखिए क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग का मतलब होता है जब इनर कार का जो इनर सर्किल, इनर पार्ट है, इनर सर्कुलर पार्ट है और आउटर सर्कुलर पार्ट के बीच में क्या हो जाए, हाइट में डिफरेंस हो जाए, यानी कि जैसे इस तरह से ये, ठीक है, ये हमने रोड है। तो अभी रोड है तो इसके अंदर क्या है, ये इनर सर्किल जो क्या हो गया, थोड़ा हमने लोअर डाउन कर दिया, और आउटर सर्किल जो है कार का है उसे हमने क्या कर दिया, थोड़ी हाइट दे दी। तो हाइट देने से क्या होगा, दोनों के बीच में एक बैंकिंग हो गई, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, बैंकिंग बोलते हैं। अगर हमने ये आउटर इनर सर्किल है और ये आउटर सर्किल की पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, बैंकिंग हो गई, तो इसे बैंकिंग बोलते हैं। और ये जो बैंकिंग की वजह से जो एंगल बनाने से क्या बोलते हैं, बैंकिंग तो हो ही गया, लेवल इंक्रीज करना, और थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, अब ये आपने क्या कर दिया, कार रोड को बैंक्ड कर दिया, रोड को बैंक कर दिया, रोड थोड़ी सी क्या कहते हैं, ढलान रोड के अंदर प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ढलान किस तरह से की है, इनर सर्किल, इनर रोड को नीचे रखा है और आउटर जो रोड है, आउटर जो सर्किल है रोड का, उसको ऊपर की तरफ रखा है, तो ये बैंकिंग रखी है। ठीक है, तो ये बैंकिंग के अंदर ये थीटा हो गया है। अब ये थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, सिर्फ देखिए एंगल ऑफ बैंकिंग ही है। अब एक था, हमने पीछे हमने क्या किया था, पढ़ा था फ्रिक्शन के अंदर, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, वो भी क्या था, थीटा था। एंगल ऑफ रिपोज क्या था, थीटा था। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज थीटा था। किसी भी रोड को अगर आप बैंकिंग करते हो तो उसके अंदर एंगल ऑफ थीटा। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ बैंकिंग को आप एक नहीं मानेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल ऑफ बैंकिंग इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के सेम नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एंगल ऑफ बैंकिंग इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना जो बैंकिंग की, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कितना भी किया जा सकता है बैंकिंग। तो अब ऐसा है कि वो एंगल ऑफ बैंकिंग जिस पे क्या हो जाए, कार स्किड होना स्टार्ट कर दे। यानी कि जैसे ये कार क्या है, ये यहां है, मान लीजिए कार है इस पे रोड के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, ये कार यहां पे है तो इसको क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगी। ये जब बैंकिंग कर दिया आपने तो कार को क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना पड़ेगा ना, ढलान पे गिरती है। लेकिन उसको गिरने से कौन रोकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकता है। अब क्योंकि इधर गिरेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो उसको गिरने से क्या होगा, रोकेगी। तो रोकेगी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, वो एंगुलर टर्म में होती है। ठीक, तो अब क्या है कि ऐसा मैक्सिमम एंगल, इसका मैक्सिमम एंगल, इसको बढ़ाते जाए एंगल बैंकिंग को हम बढ़ाते जाए, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाए जिस पे क्या हो जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए, और उस वक्त ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ स्किड होना स्टार्ट कर दे। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज तो क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज तो एक पर्टिकुलर एंगल है जिसके ऊपर क्या हो जाता है, लोअर स्किडिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी अपर साइड से नीचे की तरफ उसकी जो स्किडिंग स्टार्ट हो जाए, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, आपको थोड़ा सा ये कैसे बैंकिंग रोड आ गई और बैंक्ड रोड की बात आ जाती है, तो आपको मैं बताना चाहता, एंगल ऑफ बैंकिंग और एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल एक जैसे नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो सकता है या होता ही है। पर्टिकुलर एंगल ऑफ बैंकिंग तो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है, लेकिन हर एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज नहीं होता है। यानी कि क्या समझे आप, ये बैंकिंग है, बैंकिंग वजह से नीचे गिरेगा। तो अब क्या है कि हम जानते हैं कि भाई
जब नीचे गिरेगा तो जिस एंगल पे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। जिस एंगल पर क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज इज थीटा, यानी एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन विच, ठीक है, ऑन विच स्कीडिंग विल स्टार्ट, ठीक है, जिसपे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन विच स्कीडिंग विल स्टार्ट, यानी जिसपे स्कीडिंग जस्ट स्टार्ट हो जाए, यानी जिसपे कार क्या है, पार्क ना रह सके, जिसपे कार उसके बाद उस एंगल के बाद उस कार को पार्क कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो मिनिमम जो एंगल ऑफ बैंकिंग है उसे ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने ये बताया, ये बताना जरूरी था, क्योंकि क्या होगा, जहां भी थीटा 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 आता जाएगा वहां हम क्या करेंगे, हर एक को एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, ठीक। साथ ही साथ में जिन लोगों ने ये एंगल ऑफ रिपोज और वो नहीं समझा है, इसको वीडियो को यहीं रोक दें और इससे पीछे वाले वीडियो पे जाए, फ्रिक्शन का जो वीडियो उसमें जाए और वहां एंगल ऑफ बैंकिंग और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ें। नहीं समझ में आया तो इतना सा समझ लीजिए बस कि ये जो बैंकिंग का एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। नहीं पता है वो एक बार यहां पे भूल जाइए और सिंपल वे में आते हैं, बैंकिंग वाली बात है। अब क्या है, जब ये बैंकिंग हो गई तो देखिए इसकी सिचुएशन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये है कार की पोजीशन, ठीक, ये कार है। अब ये कार के ऊपर क्या हो रहा है, बैंकिंग है, तो इसका क्या है, मास है, तो मास इसका क्या होगा, इस पे एक अप्लाई होगा, क्या होगा, mg फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, लगेगा इसके ऊपर। और क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो सरफेस क्या है, बैंक्ड है, ये मैंने लिख दी सरफेस का ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक, ये सरफेस ड्रॉ कर दी है, ये लो ये सरफेस ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये इसकी सरफेस क्या है, बैंक्ड है। अब इसके ऊपर एक क्या लगेगी, इसकी रिएक्शन लगेगी, तो वो रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू सरफेस होगी, तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब रिएक्शन होने के साथ साथ में क्या है, ये देखिए ये इसका क्या है, सरफेस का एंगल थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल, ठीक है। अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। और इसको हम अगर इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कैसे, देखो थीटा प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस प्लस इज 90 डिग्री, तो ये भी थीटा ही हो गया, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिकल रूल्स है, और ये थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस कार के ऊपर लग गई, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के क्या होंगे, हमको इसके कंपोनेंट्स करने होंगे, कैसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए आप, एक क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा, सिंपल सी बात है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा, ठीक। देखिए मैंने थोड़ा यहां इसलिए नहीं बनाया, यहां भी मैं कर सकता था ये ड्रॉ, लेकिन मैंने यहां किया ताकि ये थोड़ा कार की शेप वगैरह आपको एंगल को अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूज ना करे, ठीक है। r sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के क्या हो गए कंपोनेंट, r sin थीटा और r cos थीटा। बैंक रोड पे कार अभी क्या है, खड़ी है, ठीक है, तब इसके ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब नेक्स्ट फोर्स आता है, अब ये कार क्या करेगी, स्किड करेगी, किस डायरेक्शन में स्किड करेगी, नहीं, कार स्किड करती है नीचे की तरफ स्किड करती है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए आप, वैसे तो अगर ये पार्क्ड कार है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ स्किड करेगी, पार्क्ड कार है तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मोशन की बात कर रहे हैं, कार मोशन में है, कार को क्या मोशन कर रहा है, मोशन करना है कार को, बस यही मैं आपको कंफ्यूजन आपको क्रिएट करना चाह रहा था कि नॉर्मल आदमी क्या है सोचेगा, वो ये सोचेगा यार कार अगर बैंक्ड रोड पर खड़ी है तो उसे क्या होगा, नीचे की तरफ स्किड करना होगा, ठीक है।
नीचे की तरफ स्किड करना होगा। लेकिन क्या है, क्योंकि हम यहां पे बात पार्क्ड कार की नहीं कर रहे हैं, यहां कार क्या है, सर्कुलर टर्न पे मूव कर रही है भैया, मोशन कर रही है, उसे तो चलना है, पार्किंग थोड़ी कर रहा है। और जो कार है वो पार्किंग नहीं कर रही है, कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो कार मूव करेगी तो उसे मूव करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा। तो एक्सेलरेशन इस तरह से प्रोड्यूस करना होगा कि वो बाहर की तरफ जाना, उस पर इफेक्ट बाहर की तरफ आएगा, वो स्किड होना चाहिए, एक्सेलरेशन का इफेक्ट इस तरह से आएगा। तो अब क्या है, क्योंकि इसका मोशन बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ होगा, तो उस बाहर की तरफ के मोशन को कौन रोकेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यानी फ्रिक्शन जो यहां पे लगेगा वो कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब देखिए ये एफ है तो ये थीटा है, तो फिर ये भी थीटा होगा। देखिए ये एक थीटा कितनी जगह आ गया है, यही थीटा एंगल देखिए कितनी जगह आ गया है, इस पे बार बार ध्यान दीजिएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये थीटा प्लस ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये प्लस ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये अल्टीमेटली थीटा ही हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस एफ के भी कंपोनेंट्स को देखते हैं, एफ के भी कंपोनेंट देखते हैं। तो एफ के कंपोनेंट देखिए क्या हो गया, एक कंपोनेंट तो गया इस डायरेक्शन में, तो वो तो क्या है, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में, वो क्या हो गया, एफ साइन थीटा, ठीक है, ठीक। अब इसको मैं रब कर दूं, रब, चलो ठीक है। अब ये आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है मैंने, इसकी बैलेंसिंग देखते हैं क्या है। ये कार क्या है सर, बैंक्ड रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो ये मूव करने के लिए क्या होगा, आउटर की तरफ जाना चाहेगी, बाहर की तरफ जाना चाहेगी, और ये स्किड होएगी कार। तो इसको स्किड होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी। तो अब वो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल प्रोटेक्ट हिम बाय स्किडिंग, वो स्किडिंग से उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको स्किड होने से रोकेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, कोई सोर्स होता है, हाँ, ऐसे तो मिलेगा नहीं, कोई सोर्स तो होना जरूरी है ना, उसे कौन प्रोवाइड कराएगा, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इसको दो चीजों के द्वारा दिया जाएगा। वो कौन कौन है दो चीजें, वो चीजें हैं, पहला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, दो फोर्सेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और इनकी वजह से क्या होगा, ये कार स्किड नहीं होगी, ठीक है ना, कार स्किड नहीं होगी, ठीक। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इनके दो के फोर्सेस के कंपोनेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में आप ध्यान रखिए कि इसकी एक वर्टिकल बैलेंसिंग भी होना जरूरी है, भाई ये कार क्या हो जाएगा, उछले नहीं या क्या ना हो, तो उसकी बैलेंसिंग भी जरूरी है। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे एक और रिलेशनशिप बन रही है, वो रिलेशनशिप ये है कि आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यही है बात। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वो बैलेंसिंग करके क्या कह सकते हैं, इसको क्या करता हूं, एम जी को इधर ही रहने देता हूं, तो ये एम जी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए क्या रिलेशनशिप बनेगा, यहां से बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही बना है वी स्क्वायर अपॉन आर जी।
इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये एक रिलेशनशिप बन गई है। इस रिलेशनशिप के अंदर क्या है, मेरे को एक चेंजेस और कर देता हूं मैं। अगर मैं इसको आर साइन थीटा किसी भी अगर फ्रैक्शनल नंबर को, एक फ्रैक्शनल नंबर है, अगर एक फ्रैक्शनल नंबर को मैं किसी सेम नंबर से अगर उसको डिवाइड कर देता हूं तो उसकी फ्रैक्शंस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस फ्रैक्शनल वैल्यू को क्या करता हूं, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, आर कॉस थीटा से सभी को डिवाइड कर देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या कह दिया, ये देखो इसको सभी से डिवाइड करता हूं तो देखिए रिलेशन बनेगी क्या, आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या बन गया, टेन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस, आर से आर कट गया, साइन थीटा अपॉन टेन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। और ये क्या बन गया, एफ अपॉन आर कॉस थीटा, यानी एफ अपॉन आर ही बच गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। और दूसरा यहाँ रिलेशनशिप क्या बन गई, आर कॉस थीटा को हमने इससे डिवाइड किया कॉस थीटा से, तो ये क्या हो गया, 1 बन गया, माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा। ये एक नई रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, ये क्या है, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा से ऊपर नीचे, बोथ साइड नहीं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर कॉस थीटा से डिवाइड करने पे ये बना। अब ध्यान से देखिए, अब f इज इक्वल्स टू क्या होता है, f इज इक्वल टू होता है म्यू आर, यही होता है, म्यू आर ही होता है। तो देखिए f इज इक्वल टू म्यू आर को जब हमने f की जगह रखा तो r से r कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक नई रिलेशनशिप बनेगी, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये रिलेशनशिप बनी है, यानी वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू ये। ठीक हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए ये बन गई। अब ध्यान से देखिए, मैं सबको रब कर देता हूं, ये डायग्राम रहने देता हूं केवल। ठीक, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब वी स्क्वायर अपॉन आर जी यानी वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, ये एक रिलेशनशिप हमें मिल गई है। तो अब क्या है, आप स्किड होंगे, नहीं सॉरी, अगर आपको सर्कुलर टर्न पे वो करना है तो आपको एक वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा हुआ घटा सकते हो, यानी कि हमें वी मैक्स भी मिल जाएगा, यानी वी मैक्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स भी वही हो जाएगा, वी मैक्स या वी एक ही बात है, वी मैक्स मिल गई। तो हमें वी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू ये आर जी, तो इधर चला गया, और ये क्या बन गया, इधर बन गया, ये टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। पे पावर 1/2 या अंडर रूट। ठीक है, 1/2 पावर लग गई, तो ये v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमें रिलेशनशिप मिल गई है। इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वी मैक्स भी निकाल सकते हैं, वी मैक्स इक्वल टू भी यही होगा। अब फिर क्वेश्चन वही वाला आता है, यानी कि हम अपनी क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम स्पीड को ये बताना चाहते हैं भाई कितनी रख सकते हैं या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए भी भैया वही दो तरीके हैं। आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो हमको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वही कहा मैंने, अगर आपको सेफली ड्राइव करना है तेज थोड़ी सी बड़ी हुई स्पीड के साथ, तो आपको आउटर एज ऑफ द रोड से
कर्व टर्न करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जी की वैल्यू को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, अगर आपको कार को वी मैक्सिमम रखना है तो इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। यानी कि जितनी ज्यादा बैंकिंग रखोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ बढ़ सकते हो, ठीक है। उतनी वेलोसिटी के साथ आप ज्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न कर सकते हो। थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है बात, और पर्टिकुलर थीटा रखना ही पड़ता है। अब क्या है, ये जो बैंक्ड रोड है, अब इसको मैं रब कर देता हूं, कुछ 2-3 कंसेप्चुअल बातें आने वाली है आपके। कंसेप्चुअल बातें हैं 2-3, वो ये है कि मान लीजिए आपको रोड को क्या करना है। अब रोड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसको वी मैक्स यानी मैक्सिमम, इसको स्कीडिंग से बचाने के लिए हमारे को दो चीजें जो हमारी हेल्प कर रही है, दो चीजें हैं जो हमारी हेल्प कर रही है। वो क्या है, एक तो है टेन थीटा और एक म्यू, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमें क्या हो, ये म्यू क्या है, म्यू का जो रोल है वो मिनिमम हो। म्यू का रोल क्या है, मिनिमम हो, तो म्यू शुड बी 0। तो उसके लिए क्या है भैया, म्यू शुड बी 0, तो म्यू का रोल ही ना हो, ठीक है। तो अब वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी सेफ एक्स बन जाएगा, यानी वी 0। तो वो कितनी हो सकती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा। तो म्यू 0 के लिए देखिए आप, हम यहां 0 रख देते हैं। तो म्यू 0 हम क्यों रखेंगे, ताकि क्या हो, हमारी कार को वियर एंड टीयर ना हो, हमारी कार में क्या हो, मिनिमम लॉस हो। वरना क्या होगा, अब जो हम सेफ्टी जो हमें प्रोवाइड हो रही थी वो क्या हो रही थी, फ्रिक्शन की वजह से प्रोवाइड हो रही थी। रोड को क्या है, हमारे को खुरदरा रखना पड़ रहा था। लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो ड्राइवर है उनको सेफ्टी, उनके टायर को भी नुकसान कम से कम हो। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, उसका रोल कम से कम होना चाहिए। तो हम क्या कह देते हैं, भाई ठीक है, हम तो उसे बिल्कुल ही गायब ही कर देते हैं। अगर उसको गायब कर देते हैं तो वी सेफ, तो क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ जो बैंकिंग है वो ही क्या कर देगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगी, और बैंकिंग से ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो म्यू का रोल कम से कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा वियर एंड टियर कम होगा। तो V0 यानी सेफ लिमिट की बात, तो सेफ लिमिट में क्या होना चाहिए, म्यू शुड बी 0। तो म्यू शुड बी 0, तो इसका मतलब V0 इज इक्वल टू क्या हो गया, वही रिलेशनशिप RG, ये टेन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ये हो गया, ये 0 गायब हो गया, यानी V0, एक मिनट, इसके ऊपर पावर 1/2, यानी V0 इज इक्वल टू RG टेन थीटा, ठीक है। V जो सेफ लिमिट वाला जो है वो हो जाएगा V0 RG टेन थीटा, ठीक है। इस लिमिट के साथ अगर हम चलाएंगे तो हमारे क्या होगा, मिनिमम वियर एंड टियर कार को होगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए आप, 3 रिलेशनशिप बनी है इंपॉर्टेंट। ये तो है आपकी 2 नंबर, ये है आपकी 1 नंबर, नहीं सॉरी 3 नंबर, वी सेफ, और साथ ही साथ में एक और रिलेशनशिप बनी थी जो हम पहले कर चुके थे, वो था वी मैक्स फॉर क्या है, प्लेन रोड इज इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू आर जी ये फर्स्ट नंबर रिलेशनशिप है। इन रिलेशनशिप्स को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब आप कहोगे कि यहां पे भी कोई वी सेफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती भैया। यहां तो क्या है, थोड़ा बहुत म्यू रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बैंकिंग है ही नहीं। तो बैंकिंग नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सप्लाई करेगा। इस वजह से क्या है, अगर आपको कोई सर्कुलर टर्न है, उस टर्न पर आपको अगर उसकी स्किडिंग से बचाना है तो वहां पे रोड को क्या रखना पड़ेगा, बहुत सारे फ्रिक्शन के साथ रखनी पड़ेगी। और अगर आपको अब फ्रिक्शन करेंगी तो कारों में क्या होगा, वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर होगा तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वो बचाना है तो आपको कार को बैंकिंग, रोड को बैंकिंग कर देनी पड़ेगी। और बैंकिंग दोगे तो क्या हो जाएगा, उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका इस म्यू की आवश्यकता कम से कम हो जाएगी। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, V0 आपको मिल जाएगी। V0 वो वेलोसिटी मिल जाएगी, सेफ वेलोसिटी,
V0 ये भी V मैक्स ही है, लेकिन वो उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में उसमें कार्स को लॉस ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम हो, तो वो V0 सेफ लिमिट वाली RG tan थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, इसको हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आपने आज बहुत सारे कंसेप्ट जनरेट किए होंगे, इन चीज़ों को आप वीडियो को बार बार देखिए, कंसेप्ट सीखिए, याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, और ये आपकी लाइफ की बन जानी चाहिए लाइन, ऑलवेज जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स, एंड फिजिक्स डोज इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट एंड किल डाउट्स। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।